आप इमरजेंसी लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जनादेश सुनाया था, जनता ने अपना फैसला सुनाया था, और वो 1980 का जिक्र कर रही थी जब 353 सीटें जीतकर कांग्रेस आई थी। कि किसको आईना दिखा रहे हैं माननीय सुखदेव भगत जी? कांग्रेस को, भाई समाजवादी पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को? जो इमरजेंसी का जब सवाल पार्लियामेंट के अंदर आया तो वो आपसे अलग खड़े हो गए, तो आपको आईना दिखा दिए कि हमारी यह सहमति रही है, यह सही है जो आप बोल रहे हैं कि माफ़ी हमने मांगा, और लोकतंत्र में माफ़ी एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। लेकिन इमरजेंसी एक ऐसी घटना है कि इंडी गठबंधन के घटक दल भी आपसे अलग खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब जख्म गहरे हैं। अगर जख्म गहरे हैं तो इसका एहसास तो आपको हो ही रहा होगा। और माफ़ी दर माफ़ी मांगने के बावजूद घटक दल आपके साथ खड़े नहीं होते हैं, आपके तर्क के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। यह आपके लिए एक वैचारिक मंथन का विषय है कि हम माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, विभिन्न घटक दल हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। जूही जी, मुझे लगता है इस पर आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये घटक दलों की बात हो रही है, और ये तो मानना पड़ेगा, ये उठाया गया मुद्दा जिस तरीके से, उसमें बिखराव तो दिखा, एकजुटता की कमी दिखाई दी। श्रीन जी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इमरजेंसी चाहे घोषित तब थी, चाहे अघोषित जो पिछले 10 साल से चल रही है, हम उसके खिलाफ हैं। आरक्षण का मुद्दा उठा है, अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी है, उस पर घटक दल क्या साथ हैं कि नहीं है। संजय निषाद ने उठाया है कि निषादों के साथ उनको नियुक्ति में अपना आरक्षण का भाग नहीं मिल रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है। जेडीयू से मैं पूछूंगी, क्या जातीय जनगणना पे ये हमारे साथ खड़े हैं? अग्निवीर को खत्म करने में ये हमारे साथ खड़े हैं? महिला सशक्तिकरण बिल जो इन्होंने कहा नारी वंदन, उसको 2000 अगले चुनाव से पहले ये लागू करेंगे और टिकट में दिखेगा। बहुत सारी बातों में ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम, हमारा समर्थन किया था, तो ये मुद्दों की बात है। दूसरी बात, ये लीक सरकार है, पेपर लीक, राम पथ ध्वस्त, राम मंदिर में लीक। और जब इनसे पूछा जाए तो इनका जवाब ये आता है कि आप एल&टी और टाटा के इंजीनियरों से पूछ लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा तो संवेदनशील बनना पड़ेगा, थोड़ा तो सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। ये विपक्ष है, हर बार आप ये कहेंगे कि हम बहुमत में हैं, हम सरकार में हैं, तो विपक्ष भी कुछ है, वो आपसे सवाल पूछेगा। मणिपुर की बात आपने ही कही, मणिपुर में 1.5 महीने इंटरनेट बंद था, महिलाओं को कपड़े उतार के बलात्कार हो रहा था, हत्याएं हो रही थी। तब क्या कर रही थी भारतीय जनता पार्टी? तब संसद में और हमारी उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी हम चाहते थे कि मणिपुर की घटना पे बात हो, तो हमें ये परमिशन नहीं मिली। देखिए, मैं सांसद तो हूं नहीं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सब कुछ कहा जा सकता है, लेकिन कुछ मुद्दे जिनके लिए हमें चुनकर भेजा जाता है, जैसे पेपर लीक, 24 लाख परिवारों का मामला है, इससे बड़ा कौन सा मामला हो सकता था कि हम पहले दिन इस पर डिस्कशन नहीं कर सकते थे। यहाँ देश की बात है, छात्रों की बात है, तो थोड़ा मुझे लगता है परिवर्तन किया जा सकता था। बाकी कौन नहीं डिस्कस करेगा, जवाब हम पूछे, हमको चाहिए और सवाल हम पूछेंगे। ठीक है, मैं अभय जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले जफर जी इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि वो कह रही है कि आपको नहीं लगता कि ये ऐसा मसला है, ये एक ऐसा मुद्दा है, ये हमारे भविष्य से, हमारे छात्रों से जुड़ा हुआ है, जिस पर चर्चा की फौरन जरूरत है? तो मैं वही बात तो कह रहा हूं, और एक बार नहीं अनेक बार कह रहा हूं। हमारे जितने बड़े मंत्री हैं सबने कहा है, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने खुद स्वयं कहा है कि हर सभी मुद्दे को पर हम चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप चर्चा करना चाहते हैं? यही तो मैं बार बार पूछ रहा हूं। आप चर्चा ही नहीं करना चाहते। मैं बार बार आज बात को दोहरा रहा हूं कि जब आप डिस्कस करते हैं, एक अग्रीमेंट होता है, टाइम एलोकेट होता है, और उसके बाद सदन पे घुसते ही जैसे और शुरू होता है, आप देखिए डिसरप्शन शुरू होता है। मैं खुद अभी आप बात कर रहे थे कि जो बिल हमने पास किया है, जो 3 किसानों के बिल के बारे में सुखदेव जी बोल रहे थे, मैं उस बिल में पास करने में मैं भी उसमें मेरी भी सहमति थी, मैं भी मेंबर था, मैंने भी उसमें वोट दिया था। लेकिन आप उस वक्त देखिए, ये सारे कांग्रेस के और अपोजिशन के लोग बाहर चले गए थे, जब बहुत सारी पार्टियां बाहर चली गई थी। क्यों चले गए थे? मैं उसका पार्ट रहना चाहिए था, आपको डिस्कशन करना चाहिए था। आप डिस्कशन से बाहर बैठे रहे, तो भाई वहां पर तो जो कुछ पार्टियां बची थी उन्होंने डिवीजन मांगा, तो वोटिंग हुई और आप हार गए। अगर आपको लगता था कि आपको वहां पर होना चाहिए, आप मुखालफत करनी चाहिए थी, तो आप चर्चा करते। और जहां तक बात है, आप कह रहे थे सुखदेव जी कि हमने बहुत सारे बिल को पास किया। अरे भाई, जरा से 2013 में देख लीजिए, 14 में तो देख लीजिए, मार्च जो जनवरी से और अप्रैल तक के बीच में
कैसे पास किया गया है, एक दिन में कितनी चीजें, 56 सेकंड में कितने बिल पास हो गए हैं जो यूपीए द्वारा। तो वो इसलिए कि आप चर्चा नहीं करना चाहते थे, आप तो बस बिल पास कर रहे थे, धड़ाधड़ बिल। ठीक है, ये चर्चा अटक कहाँ गई है, इस पर मैं बात करूंगी, जूही जी का जवाब भी लूंगी, लेकिन पहले अभय जी आपके पास आते हुए आ रही हूँ ठीक है। आप देखिए वही हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं और वो आप उनकी नीति पर सवाल उठा रहे हैं, वो उनकी आपकी नीयत पर। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ। जी मेरी बात, मैं कह रहा इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। अगर वाकई आप चर्चा करना चाहते हैं, सदन के पटल पे मंडे को सोमवार को कीजिए ना, हम तो चाहते ही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।